हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। मेरा नाम है आदर्श और आज के सेशन में मैं आप सबसे मुखातिब हूं एक खास टॉपिक पर चर्चा को लेकर के, जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो प्रिंसिपल ग्रेड 1, प्रिंसिपल ग्रेड 2, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और फैक्ट्री इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है। उस संदर्भ में एक खास सब्जेक्ट, एक खास टॉपिक को कैसे आप प्रिपेयर करें और क्या उसका सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में चर्चा हम आज करेंगे। और ये टॉपिक है स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। इससे पहले मैं आपसे एक जनरल बात ये कहना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है। अगर आप अभी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे और एक पोस्ट हासिल कर लेंगे बहुत आसानी से, क्योंकि एग्जाम जो है वो सितंबर में होने वाला है। अभी रफली हमारे पास 4 महीने के आसपास है। अगर हम अप्रैल छोड़ भी दें तो मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 4 मंथ्स आपके पास है, जो कि इनफ टाइम होता है, इवन मोर देन इनफ टाइम होता है इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर आप अभी से जुड़ जाते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता इस एग्जाम को क्रैक करने से। अब मैं थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग वाले पोर्शन पे चर्चा करना चाहूंगा। वैसे तो आप सिलेबस से परिचित होंगे, या अगर नहीं भी होंगे तो आप इसको देख लेंगे, पर फिर मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है, इसमें स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग वाले पोर्शन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है और कैसे आप सिर्फ इस अकेले पोर्शन से 120 नंबर जो है सीधे सीधे फेच कर सकते हैं रिटन टेस्ट के अंदर। यहां पर आप जानते हैं कि जो आपका स्कीम ऑफ एग्जाम है, उसमें आपको 450 नंबर का रिटर्न एग्जाम होने वाला है, यानी 450 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है और 50 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू का वेटेज बहुत कम है, सिर्फ 50 मार्क्स है। और 450 नंबर का केवल और केवल आपका क्या होगा, रिटर्न एग्जाम होगा। टोटल 500 मार्क्स आपके हैं, जिसमें से 50 नंबर यानी ओनली 10% आपके इंटरव्यू के हैं, बाकी पूरा का पूरा आपका रिटर्न है। इस रिटर्न एग्जाम में जो 450 का होने वाला है, उसमें से 150 नंबर यानी 150 मार्क्स जो है वो आपके एमपीजीके के हैं और आईसीटी। उसमें आपको एमपीजीके पूरा पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह, और आर्ट एंड कल्चर वगैरह, ट्राइब ड्राइव, वो सारा कुछ उसमें आ जाता है। और उसी में आपका आईसीटी भी आ जाता है, वो 150 नंबर का है, जो कि पार्ट ए है आपके एग्जाम का। उसको क्या कहा गया है, पार्ट ए। और जो पार्ट बी है आपका, वो आपका टेक्निकल है। इसमें टोटल 10 यूनिट है। टोटल 10 यूनिट के अंदर जो शुरुआती 4 यूनिट है वो है आपका स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल एजुकेशन, और बाकी बची हुई जो 6 यूनिट है वो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, सारे सिविल, मैकेनिकल एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये स्कीम ऑफ एग्जाम्स आपको पता होगा कि टोटल 450 नंबर है, उसमें से पार्ट ए के 150 नंबर और पार्ट बी के 300 नंबर। पार्ट बी में आपको टेक्निकल चीजें पढ़ना है। पार्ट ए में नॉन टेक है यानी एमपीजीके और आईसीटी है, नॉन टेक यानी एमपीजीके आईसीटी। और पार्ट बी में 300 नंबर में आपको 10 यूनिट है। 10 यूनिट में से 4 यूनिट, जो शुरुआती 4 यूनिट है, वो स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग की, और बाकी 6 आपके टेक्निकल सब्जेक्ट की है। ठीक है, तो ये जो 300 नंबर है, इसको अगर हम देखें तो इन 300 मार्क्स में से अकेले 120 नंबर केवल किसके हैं, स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल एजुकेशन के, अकेले 120 नंबर। यानी कि जितने नंबर आप पूरा का पूरा एमपीजी के पढ़ के, आईसीटी पढ़ के लाएंगे, उतने नंबर केवल और केवल आप एसडीवी से ला सकते हैं। ठीक है, हर यूनिट से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 यूनिट है टोटल, तो टोटल आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो इस तरह से 300 नंबर बनते हैं। स्कीम ये है बेसिकली कि हर यूनिट से 10 नंबर का 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नॉट 10 नंबर का, हर यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन हो गए 100, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो नंबर हो गए आपके 300 नंबर। ठीक है ना, ये स्कीम है बेसिकली। तो स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, तो केवल इसी से आपको कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 into 4 is equals to, सॉरी, 40 into 3 is equals to 120, है ना। 4 यूनिट है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। हर यूनिट से 10 नंबर का मतलब टोटल 40 नंबर, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का मतलब टोटल 120। यानी पार्ट बी के 300 नंबर में से अकेले 120 नंबर आप कहां से ला सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग से ला सकते हैं। पार्ट बी के 300 में से अकेले 120।
अब आप सोचो, एक सही स्ट्रेटेजी ये होती है पढ़ने की, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, खासतौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारी करते हैं, तो उसमें हमें हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए। ये एकदम करेक्ट स्ट्रेटेजी होती है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब ये होता है कि कम एफर्ट में, कम टाइम में, कम मेहनत करके आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर पाओ। अगर आप स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग को देखें, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट देगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा पढ़ने में, कम एफर्ट लगेगा, इसका सिलेबस भी छोटा है, सिलेबस छोटा है, आसान है, कम टाइम लगेगा, कम एफर्ट लगेगा, और इससे मार्क्स आपको मैक्सिमम मिलेंगे, बेनिफिट आपको मैक्सिमम मिलेगा, 120 नंबर मिलेंगे। अब यही 120 नंबर आपको लाने के लिए आपको एमपीजीके में बहुत सारा बल्क में पढ़ना पड़ेगा, आपके टेक्निकल सब्जेक्ट आपको बहुत सारे पढ़ने पड़ेंगे, जबकि यहाँ पर आपको सिर्फ 4 यूनिट, सिंपल से 4 यूनिट से वो पढ़ लेना है, उससे आपके 120 नंबर आ जाएंगे। कम मेहनत और कम समय और कम सिलेबस पढ़ के मैक्सिमम नंबर आप ला सकते हो, इसलिए सबसे पहले इसको तैयार करो। पढ़ने का सही तरीका ये है कि जहां से आप सबसे ज्यादा नंबर ला सकते हो, जहां सबसे ज्यादा आप लीड ले सकते हो, पहले उसको प्रिपेयर करो, उसका नहीं छूटना चाहिए। बाकी तो आप मान लो कि बाकी सेक्शन आपके कमजोर है, या सिलेबस बड़ा है, या टाइम ज्यादा लगेगा, तो वो तो वैसे भी मान लो कि उसमें से कुछ छूट भी गया तो चलेगा। लेकिन जो ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में हम श्योर हैं, उनको सबसे पहले प्रिपेयर करो, उसमें से हमारे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, उसमें हमारा पूरा सही सही सॉल्व होना चाहिए पेपर। ठीक है, तो इसीलिए आपका यहाँ पर फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए स्किल डेवलपमेंट पे। अब मैं इस पे क्यों ये फोकस कर रहा हूँ, एक बात आप ये याद रखिए कि इसमें जो सिलेबस है वो बहुत आसान है, उसमें आपको आपके टेक्निकल सब्जेक्ट की तरह न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ने हैं, फॉर्मूलाज नहीं पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा चीजों को, डेरिवेशंस वगैरह या ये सब चीजें नहीं है उसमें, और उतने ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होते जितने की टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं। दूसरा है, नॉन टेक की तरह से बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजें भी नहीं है कि आपको इतनी हिस्ट्री, इतने राजाओं के नाम, इतने महाराजाओं के नाम, सारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल पढ़ने पड़ रहे हैं, या सारे नदी तालाब याद करने पड़ रहे हैं ज्योग्राफी में, उतना फैक्चुअल डेटा भी इसमें नहीं। तो अगर आप नॉन टेक और टेक्निकल दोनों से इसका कंपैरिजन करेंगे, तो ये दोनों की तुलना में आसान है, और नंबर आपको मैक्सिमम देगा, 120 नंबर दे देगा सीधे सीधे। तो आप दोनों की कंपैरिजन में आसान है, तो पहले सबसे पहली फुर्सत में इसको प्रिपेयर करो, और कोशिश ये करो कि इससे एक भी क्वेश्चन हमारा छूटे नहीं। अब इसको प्रिपेयर करने के तो आपको यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस समझ में आ गया हो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके महत्व कितना है, इसका इंपॉर्टेंस कितना है, इसका वेटेज कितना ज्यादा है। 120 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं 500 नंबर के एग्जाम में, और रिटर्न तो आपका 450 का ही है। 450 नंबर के एग्जाम में 120 नंबर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ये आपका सिलेक्शन न केवल करवाएगा, बल्कि आपको रैंक भी अच्छी दिलवा देगा, पोस्ट भी अच्छी दिलवा देगा, श्योर शॉट कर देगा आपका सिलेक्शन। तो 120 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं 450 नंबर के एग्जाम में, और ये आपका सिलेक्शन लगभग इंश्योर कर देगा कि हाँ भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखो, दूसरी चीज ये है कि बाकी सब्जेक्ट तो सब लोग इक्वली प्रिपेयर करेंगे, भाई टेक्निकल सब्जेक्ट हर व्यक्ति के इक्वली प्रिपेयर रहते हैं, नॉन टेक सब्जेक्ट भी हर कैंडिडेट के इक्वली प्रिपेयर रहते हैं। ये क्योंकि एक नया सब्जेक्ट है, तो इसमें आप लीड ले सकते हो बाकियों की तुलना में, इसमें आपको एक मौका है कि आप बाकियों से एज ले लो, लीड ले लो, क्योंकि बाकी क्या है, लेवल प्लेइंग रहता है सबके लिए, भाई सब लोग वही नॉन टेक्निकल तो सब लोग एक जैसा ही पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन क्योंकि एक अनयूजुअल सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट है, एक ही बार बच्चों ने इसको पढ़ा है, तो इसमें आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लीड ले सकते हो, और आसान है, कोई बहुत मुश्किल काम इसमें है नहीं। इसमें हम आपको क्या पढ़ना है, 4 यूनिट का सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मैंने मैंने वीडियो लेक्चर्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाया है ना, ऑनलाइन जो हमारा कोर्स है, उसमें आप लाइव या रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म्स में, अगर आप लाइव लेना चाहे तो लाइव, और अगर आप मान लो लाइव अटेंड नहीं कर पाते हो, तो वही लेक्चर्स आपको बाद में रिकॉर्डेड मैनर में मिल जाते हैं। तो आप वीडियो लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो, लाइव करना चाहे तो और बेटर है, क्योंकि मैं लाइव भी पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लाइव ना करना चाहे तो बाद में उसको रिकॉर्डेड मैनर में देख सकते हैं, तो आप वहां से अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ आपको नोट्स पूरे मिल जाएंगे डिजिटाइज फॉर्म में, सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इन लेक्चर्स के साथ, लेक्चर्स लगभग 40 घंटे के हैं, 40 लेक्चर्स हैं हमारे, एक एक घंटे के, एक सवा घंटे का। और उसके बाद आपको एमसीक्यूज का प्रैक्टिस सेशन में करवाऊंगा,
और एमसीक्यूज में लगभग जो है कम से कम 1000 एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करवाऊंगा। तो इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद फिर कोई कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है कि आपका एक भी क्वेश्चन इसमें से छूट जाए। मेरा पिछले साल के एग्जाम का हमारा ये रिकॉर्ड रहा है कि मैंने जितना भी पढ़ाया था उसके बाहर एसडीवी का एक क्वेश्चन भी नहीं गया। 40 के 40 क्वेश्चन क्लासरूम में से आए थे, बल्कि ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन तो वो थे जो मेरे एमसीक्यू के प्रैक्टिस सेशन से एज इट इज आ गए थे। उसमें कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज नहीं था, ऑप्शंस भी चेंज नहीं थे। यहाँ तक कि अगर आप पुराने जो पिछले साल के मैंने यूट्यूब पे सॉल्व करवाए थे क्वेश्चंस, अगर आप उनको उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक्चुअल पेपर में एज इट इज 35 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो एज इट इज थे, जो बिल्कुल जो एमसीक्यूज मैंने प्रैक्टिस करवाई थी एज इट इज छप के आ गए थे। ऑप्शंस भी सेम, कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज नहीं था। और बाकी भी जो 8-10 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो सिलेबस में जो थे वो हमारी क्लासेस के बाहर नहीं गए थे। 100% क्वेश्चन क्लासेस में से आए थे। और इसीलिए जिन स्टूडेंट्स ने मेरे साथ एसडीवी की तैयारी की थी लास्ट वाले एग्जाम के लिए, उन सबका रिटर्न एग्जाम निकल गया, सभी ने इस बार इंटरव्यू दिया है, क्योंकि उनको वो एक्स्ट्रा एज मिल गया। नया सब्जेक्ट था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पढ़े क्या छोड़े, कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है। तो इतना बेनिफिट उन लोगों को मिला कि वो 40 के 40 क्वेश्चन सॉल्व करके आ गए। एक आध क्वेश्चन अगर उनकी भूल से गलत हुआ हो तो हुआ हो, जो वो भूल गए थे, लेकिन बाहर नहीं था वो क्लासेस के। ठीक है, तो आप अगर सिर्फ सिलेबस पूरा का पूरा मेरे साथ कंप्लीट कर लेते हैं लाइव क्लासेस या वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, जैसा आप उचित समझे, वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वो नोट्स आप पढ़ लो और एमसीक्यू के सेशन अटेंड कर लो, तो उससे आपके 40 के 40 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद आपके लिए रहेगा। 120 नंबर का लीड लेना छोटी मोटी बात नहीं होती है। सिलेबस इसका बहुत मुश्किल नहीं है, बस इसको एक व्यवस्थित ढंग से पढ़ना है, जो कि आप कर सकते हो। ठीक है, 4 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट जो है वो अगर आप उठा के देखोगे तो उसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो वोकेशनल एजुकेशन का पूरा सिनेरियो है वो आपको पढ़ना है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे स्किल डेवलपमेंट का सिनेरियो, खासतौर पे इंडिया में। इंटरनेशनली तो इसमें ज्यादा टॉपिक नहीं दिए हुए हैं, नेशनल लेवल पे कि भाई वोकेशनल ट्रेनिंग का इंडिया में क्या सिस्टम है, हमारी जो पॉलिसी बनी हुई है स्किल डेवलपमेंट के बारे में जो 2015 में मोदी जी ने बनाई है, मतलब नई सरकार ने बनाई है, वो पूरी पॉलिसी डिटेल में पढ़ना है। स्किल डेवलपमेंट की क्या जरूरत है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या नीड्स है ना। स्किल डेवलपमेंट को लेकर के आज तक कौन कौन सी कमिटीज बनी है, उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं, उसके बाद स्किल डेवलपमेंट का क्या स्कोप है, ये सब फर्स्ट यूनिट में है। सेकंड यूनिट आप देखोगे तो इसमें एमपी में स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग को लेकर के क्या क्या काम हो रहे हैं, ये एमपी के बारे में। मध्य प्रदेश में वोकेशनल एजुकेशन का क्या स्टेटस है, पूरी की पूरी यूनिट उसके बारे में है। टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन इन एमपी, कौन कौन सी स्कीम्स चल रही है एमपी गवर्नमेंट की, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, कौशल्या योजना, कौशल संवर्धन योजना, और भी कई स्कीम्स चल रही है, वो सब है ना। पूरा का पूरा जो सिस्टम है वोकेशनल ट्रेनिंग का, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, क्या क्या काम करते हैं, वो सब इसके अंदर है। थर्ड यूनिट जो है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, उसमें जनरल मैनेजमेंट और एकेडमिक मैनेजमेंट के टॉपिक है। कुछ तो जनरल मैनेजमेंट के टॉपिक है, क्योंकि आप प्रिंसिपल बनोगे या डायरेक्टर बनोगे तो आपको मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। और कुछ एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक है, जो जैसे फैकल्टी नॉर्म्स हो गया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो गया, एकेडमिक फैसिलिटीज मैनेजमेंट हो गया, तो ये सब है। और फोर्थ यूनिट में स्कीम्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है पूरी की पूरी स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग को लेकर के जितनी भी स्कीम्स चल रही है, सबके बारे में आपको फोर्थ यूनिट में पढ़ना है। कई सारी स्कीम्स केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, जो स्किल डेवलपमेंट को डेडिकेट करते हुए चला रही है, तो वो सब आपको फोर्थ यूनिट में पढ़ना है। तो ये 4 यूनिट्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप ये मान के चलो कि आप बहुत लीड ले लोगे। इसलिए सबसे पहले इसको प्रिपेयर करो। ये आपको आपके सिलेक्शन में एक की फीचर की तरह से है, आपके सिलेक्शन की चाबी मान लो आप इसको, ये आपके सिलेक्शन की चाबी बनेगा। इसलिए आपको सबसे पहले और सबसे अच्छे से इसको तैयार करना है। इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ना न्यूमेरिकल है ना कुछ है। आप ऑप्शन देख के बस आपको टिक मारना है, सॉल्व नहीं करना, कोई बहुत फैक्ट्स रटना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। हाँ, पर पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगी, और व्यवस्थित तैयारी इसकी आपको करना पड़ेगी। सिलेबस छोटा है, कंसाइज है और स्कोरिंग है। इसके लिए मैं हमारे यहाँ नेविगेट इंस्टीट्यूट जो है एक कोर्स इसका लॉन्च किया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, जिसका नाम हमने
2.0 दिया है ना, प्रिंसिपल ग्रेड 1, ग्रेड 2, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, बैच 2.2 क्योंकि ये जो बैच है ये पार्ट बी को डेडिकेटेड है पूरे तरीके से। इसमें आपको पूरा पार्ट बी जो है वो पढ़ाया जा रहा है। उसमें जो स्किल डेवलपमेंट वाला पोर्शन है वो मैं लाइव और रिकॉर्डेड, मतलब लाइव मैनर में भी लेके आ रहा हूँ, और वो आप बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। और बाकी जो पार्ट बी की बाकी यूनिट, यूनिट नंबर 5 से लेकर के 10 तक, वो भी इसके अंदर ही आपको बताई जाएगी, मतलब पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा हमारा एक कोर्स है ये लॉन्च किया गया है, और ये पार्ट बी की डेडिकेटेड कोर्स है। इसमें आपको पूरी 10 यूनिट्स पढ़ाई जाएंगी, यूनिट 1 से यूनिट 10 तक। उसमें शुरुआती 4 यूनिट्स मैं पढ़ाऊंगा जिसका संबंध स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ है। तो शुरुआती 4 यूनिट्स मेरी है, बाकी दूसरी फैकल्टीज जो एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट आपको उसमें पढ़ाएंगे जो टेक्निकल वाले हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। इसी में वो इंक्लूडेड है, अलग से नहीं है, इसी कोर्स का पार्ट है, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आप केवल वही अगर अटेंड कर लेंगे तो आप मेरे हिसाब से ज्यादातर क्वेश्चन तो केवल एमसीक्यू से ही कर देंगे, क्योंकि पिछली बार 100% उसमें से ही आ गया था, एक भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं था। और इस बार भी मैं उसी तरह से करवा रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन उसके बाहर ना जाए। तो एमसीक्यू की सीरीज भी आपको इसमें मिलेगी, जिसमें करीब 1000 क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा। बस आपको उन्हीं को कर लेना है। इसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको नोट्स के लिए भी अलग से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में इसके नोट्स नहीं मिलते हैं। आपको कोई किताब, कोई बुक, कोई नोट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा मार्केट में, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना अनयूजुअल है, इतना यूनिक है कि किसी और एग्जाम में आता ही नहीं है। किसी और एग्जाम में ऐसा एक साथ इतना सिलेबस नहीं आता, इसलिए इसके आपके नोट्स कभी भी नहीं मिलेंगे कहीं। तो आपको यहीं से नोट्स भी इस बैच के साथ मिल जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहें, अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें से केवल वोकेशनल ट्रेनिंग वाला ही आप पढ़ना चाहते हैं, मतलब एसडीवी पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आपको सेपरेट करके हम एक बैच प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप लोगों की इतनी तादाद हो जाती है तो सिर्फ ये 4 यूनिट्स का भी सेपरेट बैच आपको दे दिया जाएगा। तो आप लोग जो है, अगर चाहते हैं कि केवल ये 4 यूनिट ही आप पढ़ना चाह रहे हैं, 1 2 3 4 जो है, मतलब स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग वाली 4 ही यूनिट आपको लेना है, तो वो भी सेपरेट बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें सिर्फ यही 4 यूनिट्स अलोंग विद द एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन आपको मिल जाएगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन 1 से लेके 4 तक स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग वाली यूनिट, और साथ ही साथ आपको उसके नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकते हो, हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पर आप कॉल करके अगर ये बैच ज्वाइन करना चाहें या कोर्स परचेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये याद रखिए कि ये हमारी जो कोर्स है ये हमारे एप्लीकेशन पे, जिसका नाम नेविगेट प्राइम है, उस पे अवेलेबल रहेगा। वो आप अपने सेल फोन पे, लैपटॉप पे, अपने टैब पे कहीं पर भी अटेंड कर सकते हैं। आपको एंड्रॉइड और बाकी सारी एप्लीकेशंस पे वो अवेलेबल रहता है। तो एप्लीकेशन पर आप बढ़िया तरीके से कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप नंबर पे क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। तो अभी आपके पास बढ़िया टाइम है, पर्याप्त टाइम है, ये 4 महीने का आप सदुपयोग कीजिए, और इस एग्जाम को फोड़ने की तैयारी में रहिए, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है और हम पूरे दमखम से इसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके साथ मुखातिब था, ताकि आपको इस पोर्शन का एक सिग्निफिकेंस बता सकूं, और ये बता सकूं कि ये कितना पिवटल रोल प्ले कर सकता है आपके सिलेक्शन में। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, और बाकी ऐसे ही और चर्चा आगे भी मैं आपके साथ करता रहूंगा, जब तक एग्जाम नहीं होगी नई नई चीजें लेकर के आपके सामने मौजूद रहूंगा। गाइडिंग के कुछ गाइडेंस सेशन भी रहेंगे, कुछ स्ट्रेटेजी सेशंस भी रहेंगे। तो एग्जाम को लेकर के और भी बातें हम अगले आने वाले सेशंस में करेंगे। अब आज के सेशंस को यही, आज के इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। अगले इसी तरह के किसी और सेशन में नए किसी टॉपिक या चर्चा के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।